हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मदनी। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे चंद्र ग्रहण के ऊपर कि चंद्र ग्रहण किस तारीख को पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण का क्या समय है सूतक प्रारंभ होने का, चंद्र ग्रहण का मोक्ष कब होगा, चंद्र ग्रहण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 12 राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए। साथ ही जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब घरों में बैठा है या चंद्रमा चंद्र राहु युक्ति, चंद्र केतु युक्ति या चंद्र शनि युक्ति बनाकर बैठा हुआ, तो उन्हें ग्रहण के दौरान क्या विशेष उपाय करने, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा पर आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहला सवाल आप लोगों का था कि मैम चंद्र ग्रहण के सूतक कब प्रारंभ होगा, चंद्र ग्रहण 7 तारीख को कि 8 तारीख को। तो आप लोग ये जान लीजिए कि चंद्र ग्रहण 8 तारीख को, 7 तारीख को किसी भी प्रकार का ग्रहण नहीं। अपने मन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना लाए, ना दिमाग में लाए। चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 मंगलवार के दिन पड़ रहा है और चंद्र ग्रहण का जो सूतक प्रारंभ होगा वो सुबह सूर्य उदय से ही प्रारंभ हो जाएगा और चंद्र ग्रहण का जो समाप्ति होगी, मोक्ष होगी, वो होगी 7:26 से 29 के बीच में। तो आप लोगों को चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ होने का समय तो मैंने बता दिया, पर चंद्र ग्रहण जो मेन दिखेगा, जो लगेगा, ग्रहण का जो समय रहेगा वो 8 नवंबर 2022 दिन मंगलवार शाम को 5:53 पे से लेकर 6:19 तक, यानी कि 6:19 से 6:29 भी आप समझ लीजिए, इस बीच तक आपका जो ग्रहण का समापन हो जाएगा। 6:19 तक ग्रहण का समापन हो जाएगा और जो ग्रहण को चंद्रमा ग्रहण जो पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त करेगा वो 7:29 पर करेगा। तो ये तो हो गया आपका सबसे पहले सवाल का जवाब। अब दूसरी बात आप ये जान लीजिए, जब एक ही महीने में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं 15-15 दिन के अंतराल पर, तो ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। ये भूकंप के संकेत है, विपदा के संकेत है, ये कहीं ना कहीं आतंकवादी हमले के संकेत है, कहीं ना कहीं युद्ध के संकेत देता है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां लोगों की बढ़ा देगा, महंगाई बढ़ा देगा, खर्चे बढ़ा देगा, कहीं ना कहीं हम बुरी बुरी खबरें भी हमें सुनने को मिलेंगी। और आप ये सोचेंगे कि अरे चंद्र ग्रहण तो चला गया और अगले दिन तो न्यूज़पेपर में कोई खबर ही नहीं आई। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी जब एक ही महीने में 2 ग्रहण आते हैं तो आप तो ये जान लीजिए कि जब चंद्र ग्रहण समाप्त होगा उसके 60 दिन के अंतराल पर या 2 महीने, अभी जो ये 2 महीने बीतेंगे इसमें आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटनाएं जरूर देखेंगे। जैसे सूर्य ग्रहण के बाद जिस दिन दिवाली थी उसी दिन सूर्य ग्रहण पड़ा, तो उस दिन के बाद से आपने नोटिस करा कि क्या घटनाएं घटी। जैसे मोरबी में पुल टूटने की घटना घटी, तो बांग्लादेश में तूफान आया, वहीं साउथ कोरिया में भी हादसा हुआ, साथ ही सोमालिया में भी आतंकवादी हमला हुआ, साथ ही फिलीपींस में भी तूफान आया, तो हजारों जानें चली गई। तो कहीं ना कहीं ये सब भूकंप जैसी घटनाएं, पुल टूटना, आतंकी हमला होना, तूफान आना, कोई ना कोई समस्याओं का खड़ा होना, ये क्यों हुआ? क्योंकि एक ही महीने में 15-15 दिन के अंतराल पर ग्रहण 2 पड़ रहे और हर ग्रहण अपने बाद कोई ना कोई असर जरूर छोड़ता है। तो ये असर सूर्य ग्रहण का तो जो हमने देखा, और अब चंद्र ग्रहण का फिर हम 15 दिन बाद देखेंगे और ये मंगलवार के दिन पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सीमाओं पर हलचल मच जाएगी, राजनीतिक उथल पुथल बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, लोग मानसिक परेशानियां, अपने आप को मानसिक परेशानियों से जूझता हुआ देखेंगे, कहीं ना कहीं इनके जीवन में परेशानियां बढ़ जाएगी। तो ये तो मैंने आपको बता दी चंद्र ग्रहण की। अब चंद्र ग्रहण क्या है? चंद्रमा जो है लिक्विडिटी, कैश ऑफ पैसा है, कहीं ना कहीं हमारा मन मस्तिष्क है, तो मानसिक संताप को बढ़ा देगा, महंगाई को बढ़ा देगा। जब एक ही महीने में 2-2 ग्रहण आते तो मानवीय घटना है, मतलब मानवीय चोट, मतलब जनहानि बहुत ज़्यादा होती, तो कहीं ना कहीं ये देखने को हमें मिल सकती है। तो ये तो मैंने आपको बता दी ये घटनाएं, क्योंकि इसका एक जीता जागता सबूत हर एस्ट्रोलॉजर आपको यही कहेगा। क्योंकि जी इस तरीके की घटना कब देखने को मिली थी? जब महाभारत हुआ था, उसी समय 15-15 दिन के अंतराल पर 2 ग्रहण पड़े थे। तो आज तक उसका कितनी जनहानि हुई थी वो आप आज भी कुरुक्षेत्र में उसकी भूमि को, लाल रेत को देख के इतना वहाँ
वक्त बहा था कि आप उसको देखकर समझ सकते होंगे कि क्या था ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक ही महीने में पड़ने का असर। तो आप ये समझ गए होंगे जब 15-15 दिन के अंतराल पर ग्रहण पड़ते तो उसका असर क्या होता है। अब चलिए मैं बता देती हूँ कि सबसे बड़ी बात आप जो सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं 12 राशियों पे असर, तो ये ग्रहण मेष राशि में पड़ रहा है और भरणी नक्षत्र में पड़ रहा है। तो मेष राशि के जो लॉर्ड है वो खुद मंगल है, कहीं ना कहीं गर्म तत्व है, अंगारक है, कहीं ना कहीं अब मेष राशि वालों में गुस्सा बढ़ जाएगा, इनमें कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, तनाव बढ़ जाएगा, फैमिली में तनाव बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं इनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी, इनको आर्थिक हानि हो सकती है, ये चीज़ें इनके संग हो सकती हैं, है ना। अब ये चीज़ें जब हो सकती तो इसके बचाव के लिए इन्हें क्या करना चाहिए। तो मेष राशि वालों को जोखिम भरे कामों से बचना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी भी इनको परेशानी दिख रही है, तो मेष राशि वालों को आर्थिक नुकसान, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, कठिनाइयों का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है। परिवार में वाद विवाद बढ़ सकता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा इनका बढ़ सकता है, एसिडिक प्रॉब्लम इनकी बढ़ सकती है कहीं ना कहीं। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको लाल सूती कपड़े में 1.25 किलो चावल का दान, लाल सूती कपड़े में 1.25 किलो चावल रखकर आपको किसी भी मंदिर में जरूर रखकर आना चाहिए। आप किसी जरूरतमंद इंसान को भी दे सकते हैं। अगली राशि अगर मैं जिसकी बात करूं वृषभ राशि, तो वृषभ राशि वालों को धन तो प्राप्त होते दिखता है, पर जो लोग एजुकेशन कर रहे हैं, जो बच्चे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या किसी इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते तो उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में दिख रहा है। शादी में भी थोड़ा सा तनाव दिख रहा है कि थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है। तो इनको क्या करना चाहिए, किसी भी मंदिर में या किसी भी जरूरतमंद को एक दूध की थैली और साथ में एक इत्र की बोतल जरूर किसी मंदिर में रखकर आना चाहिए, किसी जरूरतमंद इंसान को जरूर देना चाहिए। अगली राशि अगर मैं मिथुन राशि की बात करूं तो मिथुन राशि में ये अच्छा नहीं दिख रहा है। इनको फाइनेंशियल जोखिम उठाने से पूरी तरीके से रुक जाना चाहिए। अगर ये कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं शेयर मार्केट में, भूमि भवन में किसी प्रकार का, तो वो इस समय इनको रोक देना चाहिए, क्योंकि ये इसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देगा। तो आपको क्या करना चाहिए, मिथुन राशि वालों को चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद, मैं जिन लोगों को भी उपाय बता रही हूँ वो चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद शाम को 7:29 के बाद या अगले दिन इन चीज़ों का दान करें। इनको क्या करना चाहिए, 1 किलो पालक किसी भी गाय को जरूर खिलाना चाहिए, साथ ही एक दूध की थैली किसी भी शिवालय में जरूर रख कर आनी चाहिए। अगली राशि अगर मैं कर्क राशि की बात करूँ तो कर्क राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो खुद चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा लिक्विडिटी, कैश ऑफ, पैसे के कारक है, मन मस्तिष्क के कारक है, कहीं ना कहीं आपको परेशानी बढ़ा देंगे। कहीं ना कहीं लिक्विडिटी, कैश और पैसे की भी आपको समस्या आ सकती है। आपकी जॉब जहाँ है वहाँ जॉब की जगह पे भी आपका कहीं वाद विवाद हो सकता है, कहीं दिक्कत आ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी मतलब कफ, खांसी, बुखार से आप क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें मुझे दिख रही हैं। तो आपको अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, कोल्ड चीज़ें, ठंडी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। साथ ही आपको अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके जरूर नहाना चाहिए। और साथ ही साथ में आपको किसी भी मंदिर में ग्रहण समाप्त होने के बाद सफ़ेद सूती कपड़े में 1.25 किलो चावल और एक मोती बांध कर आपको किसी भी शिवालय में जरूर रख कर आना चाहिए। अगली राशि की अगर मैं बात करूं सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए तो ठीक दिख रहा है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, शादी में भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं दिख रही। हो सकता है किसी का रिश्ता भी जम जाए, सगाई भी हो जाए। तो सिंह राशि वाले के लिए ये समय ठीक रहेगा, उनके लिए चंद्र ग्रहण का इतना बुरा असर नहीं दिख रहा। फिर भी कहीं थोड़ा बहुत मुझे कुछ दिख रहा है कि थोड़ा बहुत अगर आप कहीं कोई लॉस उठा सकते हैं या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो सकती है, तो आपको उससे बचने के लिए किसी भी शिवालय में गेरू का दान, 20 रुपये 30 रुपये का जो गेरू आता है वो गेरू ले लीजिए। वो गेरू किसी भी मंदिर में रखाइए, साथ ही में शक्कर का दान भी कर दीजिए। ये दान आप किसी जरूरतमंद को भी कर सकते हैं। अगली राशि अगर मैं कन्या राशि की बात करूँ तो कन्या राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। कन्या राशि वालों को गाड़ी घोड़ा भी थोड़ा सा सावधानी से चलाना चाहिए, बड़ा जोखिम उठाने से बचना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। परिवार में वाद विवाद हो सकता है, ये वाद विवाद पैसों की तंगी या पैसों को लेकर भी हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर में आपको चावल में थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके पीले कपड़े में बांधकर आपको किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर में या किसी भी शिवालय में जरूर रख कर आना चाहिए। 1.25 किलो में आप
चावल लीजिए, कोई भी चावल खंडित नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर लीजिए और उसको आप चाहें तो पीले कपड़े में भी बांधकर आप किसी मंदिर में रखकर आ सकते हैं। इससे आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। तुला राशि की बात करूँ तो तुला राशि वाले के लिए भी समय अच्छा नहीं दिख रहा। तुला राशि वालों के लिए भी ग्रहण ठीक नहीं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ा सकता है, कहीं ना कहीं हेडेक बढ़ा सकता है। तो किसी भी प्रकार से तुला राशि वालों को कोई नुकसान ना पहुंचे तो इन्हें चांदी का दान करना चाहिए। पर चांदी में क्या दान करना चाहिए, तो आपको चांदी में चांदी का एक स्क्वायर पीस लेना चाहिए। लोग चांदी का दान बोलते हैं, पर आपके लिए आपको क्या दान करना है जिससे आपकी चंद्रमा कहीं भी निर्बल ना हो या आपको ये परेशानियां ना दे। तो आपको चांदी का स्क्वायर पीस किसी भी शिवालय में जरूर रख कर आना चाहिए। इससे आपके चंद्रमा बली होंगे, स्वास्थ्य संबंधी मान सम्मान वाली परेशानी और साथ ही किसी भी प्रकार के लॉस से तुला राशि वाले बच जाएंगे। तो इन्हें चांदी का स्क्वायर पीस किसी भी मंदिर में जरूर रख कर आना चाहिए। अगली राशि में जिसकी बात करूंगी, वृश्चिक राशि वालों की बात करूंगी तो वृश्चिक राशि वालों को इस समय पैसे का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और वो इस समय शेयर मार्केट की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है और वो हो सकता है अपनी मोटी सी रकम कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दे या कोई भूमि भवन खरीदने में इन्वेस्ट कर दे। तो उनको इस समय कम से कम 40 से 60 दिन बिल्कुल रुक जाना चाहिए, इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को नहीं करना चाहिए। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी खटपट हो सकती है। संतान से रिश्ते तो बेहतर हो सकते हैं, संतान कोई खुशखबरी तो दे सकती है, पर अगर आपके घर में संतान होने वाली तो हो सकता है कि थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपकी वाइफ को आ सकती है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी मैं बोलूँगी चंद्र ग्रहण इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मंगलवार के दिन ही पड़ रहा है और वृश्चिक राशि के जो लॉर्ड है वो भी मंगल है। तो कहीं ना कहीं आपको भूमि भवन के इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, किसी प्रकार का जोखिम ना ले। इससे बचने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, आपको हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन चंद्रग्रहण समाप्त होने के बाद चोला चढ़वाना चाहिए। साथ ही कोई मिठाई का प्रसाद भी दे और आप ऐसा 5 मंगलवार तक लगातार करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रग्रहण जो पूरा प्रभाव देता दिख रहा है, अगर आप 5 मंगलवार लगातार हनुमान जी को चोला चढ़वाते और कुछ मीठे का भोग लगाते, मिठाई का भोग लगाते तो उन पे ये असर बहुत हद तक ना के बराबर हो जाएगा। अगली राशि अगर मैं धनु राशि की बात करूँ तो धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उतार चढ़ाव तो बने रहेंगे लेकिन समय अच्छा है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, आपके पास पैसा आ सकता है, आपको कहीं ना कहीं से ये समय अच्छा दिख रहा है। आप भूमि भवन गाड़ी भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपका अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपका गुस्सा बढ़ेगा और आपका गुस्सा बढ़ेगा तो आप अपने कलीग से अनबन कर सकते हो और यही कलीग आपसे फिर शत्रुता करके आपके पीछे बैक बाइटिंग करके आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको अपने कलीग से सामंजस्य बना के रखना है, क्योंकि इस समय आपका वाद विवाद अपने कलीग से होने की ज़्यादा संभावना दिख रही है। तो यही शत्रु बन जाएंगे और यही आपको नुकसान पहुंचा देंगे। तो आपको ये 40 से 60 दिन के पीरियड में बाकी सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन अपनी जीवान पे कंट्रोल रखिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए, तो आप इस स्थिति से बच जाएंगे। फिर भी धनु राशि वालों को उपाय के तौर पर चने की दाल किसी भी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को 1.25 किलो कम से कम दान करनी चाहिए, चंद्रग्रहण समाप्त होने के बाद या चंद्रग्रहण के अगले दिन भी कर सकते हैं। अगली राशि अगर मैं बात करूं मकर राशि, तो मकर राशि वाले के लिए ये बोलूँगी कि पॉजिटिव भी है, थोड़ा बहुत नकारात्मक भी है। पॉजिटिव है, मान सम्मान बढ़ सकता है, आय में भी वृद्धि हो सकती है, तरक्की भी हो सकती है, लाभ भी आपको मिल सकता है अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो कहीं ना कहीं मकर राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा हानि पहुँचते नहीं दिख रही है। फिर भी ये कहूँगी कि मकर राशि वालों को देखिए हर ग्रहण हर राशि पे कुछ ना कुछ इफेक्ट तो जरूर देगा। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही तो इसका मतलब नहीं कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी तो चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण देते ही हैं। तो इससे बचने के लिए आपको काला सफ़ेद कंबल किसी मंदिर में दान करना चाहिए या किसी आप जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। अगली राशि में कुंभ राशि की बात करूँ तो कुंभ राशि वालों को भी ये चंद्र ग्रहण अच्छा दिख रहा है, इनके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती दिख रही है, इनके परिवार में बढ़ोतरी होती दिख रही है, कोई नया मेहमान भी आ सकता है, परिवार में भी तालमेल अच्छा रहेगा, वृद्धि दिख रही है, व्यापार में भी वृद्धि दिख रही है। थोड़ा बहुत जो एक परेशानी दिख रही है थोड़ी सी कैरियर में दिख रही है। अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगी कि इस समय जॉब चेंज करने का कुंभ राशि वाले बिल्कुल भी ना सोचे, जहाँ हैं वहीं रहें, 40 से 60 दिन का समय निकालें, उसके बाद ही 60 दिन पश्चात ही आप कोई जॉब चेंज करने के बारे में मन में सोचें। आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी, ज़्यादा कुछ चीज़ें खराब नहीं, लेकिन फिर भी आपको कुंभ राशि वालों को भी
काले सफ़ेद तिल का दान किसी मंदिर में कर कर आना चाहिए या फिर किसी ज़रूरतमंद को देना चाहिए। और आप चाहें तो काले सफ़ेद कंबल का भी दान आप कर सकते हैं, जो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगली राशि में जिसकी बात करूंगी, मीन राशि। तो मीन राशि वालों को सावधान रहने की ज़रूरत है। इन्हें गाड़ी घोड़ा थोड़ा अलर्ट होकर चलाना चाहिए। किसी भी पानी वाली जगह नहीं उतरना चाहिए, गहराई वाली जगह नहीं उतरना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी इनको परेशानी हो सकती, तो अपने पेट, लीवर, अपने सेहत को लेकर अलर्ट रहें। साथ ही आपको किसी को भी इस समय पैसा इन्वेस्ट के लिए नहीं देना चाहिए। अगर आप कहीं शेयर मार्केट में किसी दलाल को पैसा दे रहे हैं या आप अपना पैसा खुद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको रुक जाना चाहिए। कम से कम 60 से 40 दिन आपको कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहिए। जैसे आपकी सामान्य ज़िंदगी चल रही है उसको वैसे ही चलने देना चाहिए। उसमें ज़्यादा बदलाव करने की कोशिश इस 40 से 60 दिन के अंतराल पर ना करें। मीन राशि वालों को भी चने की दाल को मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल को जरूर दान कर आना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं मीन राशि वालों पे भी चंद्र ग्रहण का बुरा असर से बच जाएंगे। अब ये 12 राशि वालों के मैंने उपाय बता दी, लेकिन 12 राशि वालों लोगों को एक उपाय जरूर करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। अभी से लेके जिस दिन 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ेगा, कोशिश करिए कि सूर्य उदय से उठ के पहले स्नान कर लें, क्योंकि जल जो है वो चंद्रमा का कारक है, जल ही चंद्रमा है। तो अब सूर्य ग्रहण का जो सूतक प्रारंभ हो रहा है वो सूर्य उदय से प्रारंभ हो जाएगा। तो अगर आप सूर्य उदय से पहले स्नान कर सकते तो कर लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम एक जनरल रेमेडी 12 राशि वालों को बता रही हूँ कि अपने नहाने के पानी में आप थोड़ी सी हल्दी, कच्चा दूध या गंगा जल मिक्स करके जरूर नहाइए। लेकिन ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप उसमें हल्दी मिक्स करके नहाइए। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो जल है पानी है और कहीं ना कहीं हल्दी गुरु है, तो चंद्र और गुरु मित्र हैं। तो जो चंद्र पीड़ित हो रहा है उसको गुरु मजबूती देगा। आपको सेहत संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी 12 के 12 राशि वालों को नहीं आने देगा। तो आप कोशिश करिए कि चंद्र ग्रहण 8 तारीख को समाप्त होता है, तो आप उसके बाद कम से कम 60 दिन अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके रख लीजिए। आप चाहे तो एक बॉटल लीजिए, उसमें पानी और हल्दी मिक्स करके अपने बाथरूम में रख लीजिए। जब नहाने जाए उसी तरह आप गंगा जल जैसे डालते एक ढक्कन वो पानी अपने नहाने के पानी में डाल दीजिए और उससे स्नान करना शुरू कर दीजिए। तो चंद्र ग्रहण का किसी भी प्रकार का बैड इफेक्ट 12 के 12 राशि वालों को नहीं मिलेगा। अब जिनकी कुंडली में चंद्र केतु युक्ति, उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि चंद्र केतु युक्ति वालों को चंद्र ग्रहण से लेकर 60 दिन तक किसी भी गहराई वाले पानी में नहीं उतरना चाहिए। स्विमिंग पूलों से भी दूर रहना चाहिए। अगर स्विमिंग पूल भी जाते तो ज़्यादा हाई जंप लगाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कुल मिला के कोशिश करिए कि आप लोग पानी वाली जगह से दूर रहें। तो चंद्र केतु वालों को ये विशेष परहेज करना चाहिए। चंद्र राहु वालों को चांडाल योग बन रहा है, तो इस समय इनके चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इन लोगों को भी अपने चंद्रमा को मजबूती देनी चाहिए। जो मैं उपाय बताऊंगी अभी इनको वो जरूर करना चाहिए। चंद्र शनि विषयोग, ये काफ़ी ज़्यादा इनका भी मन मस्तिष्क पीड़ित होगा। तो जिनको चंद्र राहु, चंद्र केतु, चंद्र शनि युक्ति है, या जिनके चंद्रमा खराब घरों में बैठे हुए, या इन पे चंद्र पर राहु केतु शनि की दृष्टि पड़ रही, किसी भी तरीके से आपकी चंद्रमा कुंडली में बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक काला कपड़ा सूती लेना चाहिए। सूती काला कपड़ा लीजिए, उसमें आप एक जटा वाला नारियल या सूखा नारियल भी ले सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था वीडियो में कि जब जब ग्रहण पड़ेंगे तब तब मैं यही उपाय बताऊंगी, और इस उपाय से अच्छा कोई उपाय ही नहीं है चंद्र ग्रहण से निकलने का या सूर्य ग्रहण से निकलने का। तो आपको क्या करना है, आपको एक नारियल लेना है, चाहे आप जटा वाला लीजिए चाहे आप सूखा लीजिए। उस नारियल पे आप पूरा सरसों का तेल लपेट लीजिए, उसके ऊपर काले सफ़ेद तिल लपेट लीजिए, या आप चाहें तो एक सूती काले कपड़े में नारियल रखिए, उसको पूरे सरसों के तेल से लपेट लीजिए। उसमें आप काले सफ़ेद तिल रखिए, उसमें आप 10 से 12 बादाम रखिए, और उसके बाद आप इसको छिलका, आप इसको गठान लगाइए। इस आपने जो ये पोटली में पूरा सामान रखा है काले कपड़े में, इसको बांधिए और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद 7 बार अपने सर से वार लीजिए। और जो चंद्र ग्रहण का समय है, यानी कि जो ग्रहण का समय 2:41 से लेके शाम को 6:26 के बीच में आप किसी भी बहते पानी या नदी के पास चले जाइए। पानी में उतरने की कोशिश मत करिए, नहाने की कोशिश मत करिए। मैं सिर्फ इतना कहा है कि 7 बार अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, और उसके बाद इसको बहते पानी में जहाँ
तेज प्रवाह से बह रहा है वह छोड़ आइए, तो आप देखेंगे कि आपके चंद्र ग्रहण जो पूरी तरीके से चंद्रमा को बर्बाद करता है, चंद्र राहु, चंद्र केतु, चंद्र शनि, लेकिन ये ग्रहण पे और ज़्यादा खराब कर देता है चंद्रमा के फलों को। पूर्णतः खराब करने से मतलब है कि ग्रहण के समय ये ज़्यादा निर्बल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको निर्बलता को उससे दूर करने के लिए इस काली छाया को हम दूर करते हैं। जब आप इसको जल में तेज प्रवाह कर देते तो उसी तरीके से सारा नकारात्मक प्रभाव बहकर पानी से तेजी से दूर हो जाता है और चंद्रमा बली हो जाता है। कहीं ना कहीं चंद्रमा आपका उस ग्रहण से जो अत्यधिक पहले से ही पीड़ित, पहले से ही कुंडली में पीड़ित बैठा है और ग्रहण के इस दौरान और ज़्यादा पीड़ित हो जाते तो उससे उसे मुक्ति मिल जाती। तो आप इस उपाय को चंद्र ग्रहण के समय ही करिए, यानी कि बहते पानी में छोड़ के आइए। अगर आप बहते पानी में नहीं छोड़ने जा सकते हैं, मेरे जितने एनआरआई क्लाइंट्स हैं और जिनके आसपास नदी, सरोवर या तालाब नहीं है, तालाब भी मुझे सिर्फ ऐसे ही चाहिए जहाँ बहता पानी हो, तो आप क्या करेंगे, आप फिर इसको अपने सर पे से नहीं घुमाएंगे, आप इस सारी सामग्री को लेंगे और सूतक समाप्त होने के बाद किसी भी मंदिर में जाकर आप रख आइए, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन से काली छाया ग्रहण की दूर हो जाएगी। अब ये तो मैंने बता दिया बहुत ही विशेष उपाय। अब मैं 12 के 12 राशि वालों को बता देती हूँ, जो मेरे एनआरआई क्लाइंट्स हैं या जो लोग अपने कुंडली के हिसाब से उपाय नहीं कर सकते या जिनको नहीं पता कि चंद्र केतु युक्ति है, चंद्र शनि युक्ति है, चंद्र राहु युक्ति है, तो मैं एक जनरल रेमेडी आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको लाल सूती कपड़ा लेना है, उसमें 1.25 किलो आपको चावल रखना है, थोड़ा सा गुड़ रखना है, इसकी पोटली बनाइए और इसको ले जाके ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी मंदिर में रख दीजिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, आपके घर के आसपास मंदिर भी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, चंद्र ग्रहण लगने से पहले यानी 8 तारीख से पहले या 7 तारीख तक आप कहीं से भी भोजपत्र पे से चंद्रमा यंत्र बना हुआ मार्केट में इजीली मिल जाता है, आप उसको खरीद के लाइए, उसको लेमिनेट करा लिए और इसको 7 तारीख के दिन ही अपने पूजा घर में रख दीजिए। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद यानी कि 8 नवंबर मंगलवार के दिन 7:29 के बाद जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, तो ठीक, नहीं जा सकते तो कोई इशू नहीं है। आप इस चंद्र ग्रहण का जो यंत्र लाएं, इसको आप चंदन लगा के इसकी पूजा करिए और इसको अपने पॉकेट में रख लीजिए। तो किसी भी प्रकार का चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर पीड़ित हो रहा या चंद्रमा का दुष्प्रभाव आप तक नहीं पड़ेगा, आपके लिक्विडिटी, कैश और पैसे को नुकसान नहीं होगा, आपके मन मस्तिष्क को नुकसान नहीं होगा, किसी भी प्रकार से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं आएगी। ये जनरल रेमेडी है, 12 के 12 राशि वाले भी कर सकते हैं, चंद्र केतु, चंद्र राहु, चंद्र शनि युक्ति वाले भी कर सकते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, भोजपत्र पर रेडीमेड चंद्रमा यंत्र बना हुआ मिलता है, आप उससे चंद्र ग्रहण से पहले ले आइए, उसको लेमिनेट करा लीजिए, 7 तारीख के दिन ही अपने पूजा घर में रख दीजिए, क्योंकि 7 तारीख को ही देव दिवाली मना लेंगे लोग, 8 को ग्रहण है, तो आप उस दिन इसको अपने मंदिर में रख दीजिए, इसको चंदन लगा के इसकी पूजा कर दीजिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद 8 नवंबर 2022 मंगलवार के दिन जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा 7:29 के बाद आप इसको लीजिए, इस पे वापस से इसको चंदन का तिलक करिए, इसको धूप दीप दिखाइए और अपने पॉकेट में रख लीजिए। तो किसी भी प्रकार की पैसे की हानि नहीं होने देगा, किसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको नहीं होगी, आपके खर्चे कंट्रोल में हो जाएंगे, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 12 की 12 राशियों का खर्चा बढ़ा देगा, हो सकता है पूरे देश में ही महंगाई बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं जब आप इसको अपने पॉकेट में रख लेंगे तो आपके खर्चों पे नियंत्रण कर लेगा, आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से बचा लेगा, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य खराब होगा तो भी आप एक मोटा बिल पे करने कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ भी आपको फीस देनी पड़ेगी। तो कुल मिला के जब आप इसको अपने भोजपत्र पे लेमिनेट करा हुआ अपने पर्स में रख लेते तो ये आपके खर्चों पे नियंत्रण कर देगा, आपकी जेब से पैसा खर्च होने नहीं देगा। तो बहुत अच्छा सा उपाय है, इस उपाय को जरूर कर लीजिए और इसका इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा अलर्ट रहिए, एक ही महीने में 2 ग्रहण पड़ना अच्छी बात नहीं है, ये काफ़ी खराब संकेत दे रहे हैं और साथ ही साथ चंद्र ग्रहण वाले दिन ही 4 ग्रह भी वक्री हो रहे हैं, मंगल, शनि, राहु, सूर्य। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी आपदाओं की
कहीं ना कहीं से हमें खबरें मिल सकती हैं। 2-3 महीने आप देखिएगा, लोग अक्सर बोलते हैं मैम आपने बोला था पर कल पेपर में तो ऐसी कोई न्यूज़ ही नहीं आई। तो हर चीज़ का इफ़ेक्ट आपको 60 दिन के अंदर देखने को मिलता है। तो जैसे सूर्य ग्रहण का मिला हमें इतनी सारी जगह से, तो चंद्र ग्रहण का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए, जैसे मैंने उपाय बताया आप कर सकते तो कर लीजिए। कहीं ना कहीं ये चंद्र ग्रहण आपको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिलेटिव के संग जरूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।